अस्सलाम वालेकुम। बाज लोग ना ये बड़े सियाने होते हैं, ये भी वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ। जैसे वो जेलम का जाहिल है आजकल, तो उसकी बक बक हर शे बंद कहता मैं ताडे बाबियां दी दुकाना बंद करनियां। कि कितना अच्छा वक्त था, लोग अपने अपने उलमा के पास जाते थे, उनसे मसले पूछते थे, फिर इंजीनियर आ गया। है तेरा एक खोखा सी साडिया बाबिया ने वो भी बंद कर छड़िया है। जितना मैंने उधम मचाया हुआ है, रत्ती बराबर भी किसी बाबे में या होती ना तो कब्र से निकल के तो इंजीनियर साहब को जवाब दे देता। तू दुकाना बंद करनियां, पुत तेरे वर्गे वड्डे वड्डे आए थे, यजीद आया वो नहीं चल सकिया। इथे अकबर बादशाह वर्गे आए, साडा बाबा मुजद्दिद अल्फे सानी उन्हें लम्मा पा लिया सी। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। हम मंगोलों की औलाद है, इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने वो काफिर सन और उन्होंने मंगोल मुसलमान हो जान तो उन भी बाबे उन्होंने नहीं वड्डने ने इल्मी तौर पे। मैंने इनको कहा कि जितना मुझे छेड़ेंगे, आपकी कामयाबी सिर्फ इस सूरत में है कि अगर आपके मसलक का जनाजा आंदा 30 सालों में निकलना है ना, तो मुझे छेड़ना छोड़ दें तो ये 35 साल में निकलेगा। लेकिन अगर मुझे छेड़ेंगे ना तो ये 30 से 10 ही रह जाएंगे फिर पीछे, क्योंकि मैं तो फिर उस तरह ही रिएक्ट करूंगा। आपको पता है, जब भी कोई बात करता है तो फिर मैं कहना आवा, फिर मैं दसा तू पता नहीं किहड़े पासे आ गया है। वो शौक तो बढ़ गया। तेनू भूल हो गई सी। और फिर देखो इसको पकड़ा है रियासत पाकिस्तान ने, हम रियासत को भी शाबाश देते हैं, लेकिन लौंडा यहां नहीं रुकता। ऐसे अनासर का बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, और फिर बड़ी देर पहले होना चाहिए था, ये भी मैं बता दूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नहीं नहीं, आओ सही। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। 101 दिनों की जेलों और हवालातों के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जमानत मिल गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आखिर वो किदा वहाबी है। मैं क्या यकम रबीउल अव्वल नूं फड़िया गया, मैनू बड़ा स्वाद आया। आखिर तैनू क्यों आया है? मैं क्या मैनू ये समझ आई है भी यकम रमजान आवे तो वड्डा शैतान फड़िया जांदा, यकम रबीउल अव्वल आते छोटा भी फड़िया जांदा जे। ये डोंकी राजा फिल्म यहां पे खत्म नहीं हुई। तो ये बड़ा ठट्ठा और मजाक, वलियां दे दरबार ते लूण रख दियो, बाबे माल्टे खांदे ने। मैं क्या नहीं, मैं जेलम गया तो मुझे एक बंदे ने अलामा साहब कहा था जवाब तुसी दे सकते हो। मैं क्या जी हुणे दिन्ने आ। अल्लाह दे बंदे हो, तुसी रल के ना जवाब दे सकते। मैं क्या वलियां दे दरबारां ते लूण इस तो नहीं रखदे भी माल्टे खांदे ने, बाल लुटियां पाओ, बल्कि इस तो रखना भी आने वाले चुटकी लाला तो बाद च नमक हराम ना बनी, ये देरगा नमक हलाल बनी। एडी बड़ी बोंगी मारी है। तमाम मज़ारों पर कब्रों के पास एक बर्तन में नमक रखा होता है। क्या बाबा जी माल्टे खाते हैं? यार माल्टों के अलावा भी नमक इस्तेमाल होता है अनार के ऊपर, बल्कि कभी आप मूंगफली के साथ भी नमक लगा के खाएं तो बड़ा टेस्ट आता है। ज्यादा ना लगाएं। हाँ, और नमक आम हालत में खाना कोई अच्छी चीज नहीं है। आपको हैरान कुन बात बताऊं, सिगरेट नोशी से इतने लोगों की डेथ नहीं होती है जितना नमक की ज्यादती की वजह से लोगों की डेथ होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा है। हमारे तो हर चीज के अंदर नमक डाला होता है, सलाद के ऊपर भी नमक डाला होता है। ठीक है, तो नमक ज्यादा खाना वैसे ही बुरा है। और मज़ारात के ऊपर पता नहीं यार, वो अल्लाह के बंदो, वो जो नमक रखा हुआ है कोई उन्होंने कवर किया होता है, रात को छिपकलियां फिरती हैं उसी के ऊपर, चूहे भी फिरते हैं, और पता नहीं क्या कुछ होता होगा, पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर है, तो वो आप लोग जो है वो उस नमक को जाके चाटते हैं। इस तरह का कोई सिलसिला इस्लाम के अंदर नहीं है, ये सब की सब बिदात है। मज़ारात के ऊपर तो वैसे ही जाना मन है, सिवाय इसके लिए कि अगर उस बाबे ने ज्यादा काम डाला हुआ है तो उसकी कब्र पे जाके उसकी आखिरत के लिए दुआ करते हैं। ठीक है, कि अल्लाह इसके छोटे बड़े अगले पिछले सबके सामने किए हुए छुप के किए हुए गुनाह माफ कर दे। ऊंची आवाज से वहां ये बस दुआ आप करें उसके लिए। बस ये, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। तो ये नमक से बचे, नमक आम हालत में भी आप काम इस्तेमाल करें। तो ये बाबे थे जिन्होंने हमारी नस्लों को भी मुस्तफा का कलमा पढ़ाया हुआ था। क्या बोला तूने? नस्लों को भी मुस्तफा का कलमा पढ़ाया हुआ था। लख दी लानत है ਤੁਹਾਡੇ मनने वाले होते हैं, क्योंकि इनका अकीदा है कि वाकई वो कहते थे। फिर पता बड़े बड़े मैं बाबियां दी दुकाना बंद करांगा, ओदे लासा एक दरबार नहीं जे बंद हो सकिया। छੱਡ दे, आज चंदे बंद कर देना गवर्नमेंट, कुत्ते फिरनगे दरबार होते ਤੁਹਾਡੇ, सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, बंद कराओ आज चंदे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैंने दावा किया था कि आज आप इनके चंदे बंद कर दें, यहां आपको दरबारों के ऊपर कुत्ते नजर आएंगे। लोगों को यकीन नहीं आता था, हमारे स्टूडेंट्स ने वीडियोस भी वो कुत्तों वाली निकाल दी है।
एक दरबार को सिर्फ दरवाजा उसका बंद हुआ है और ऊपर भी कुत्ते बैठे हुए हैं, नीचे भी कुत्ते बैठे हुए हैं। दरवाजा खोले अंदर भी चले जाएंगे और ये बंद होने भी नहीं। यानी ये फकी भी लहजा जिसदा कोई इल्मी आजमा खराब होए ते उन्होंने फकी भी दें। लख लानत तेरे जम्मन ते। ਉਹ ਆਪ ਬੰਦ ਜੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਜੇ, ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਜੇ, ਬੂਥਾ ਬੰਦ ਜੇ ਤੇ ਖੁੱਡਾ ਬੰਦ ਜੇ ना ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कल अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया था और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैर सलामती के साथ जहाँ वो घर पहुँच चुके थे। अब इस हवाले से काफ़ी सारे भाई पूछे थे कि हैदर भाई कल इतवार है तो जेल अकेडमी खुलेगी या फिर नहीं खुलेगी। तो मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बता दूँ कि 7 दिसंबर ये जो कल संडे आ रहा है ना 7 दिसंबर वाला, इस दिन जेलम अकेडमी नहीं खुलेगी। इस दिन जेलम अकेडमी नहीं खुलेगी। आज 6 दिसंबर है, कल 7 दिसंबर है, कल इतवार है, तो कल जाओ जेलम अकेडमी नहीं खुलेगी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगले संडे को दावत के हवाले से तमाम मामलात मामूल के ऊपर आ जाएंगे। अब ये अकेडमी क्यों नहीं खुल रही, इसकी जो वजूहात हैं वो कुछ मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपको पता है कि अंजर मोहम्मद अली साहब तो अभी कल ही आए हैं। अब यही समझ लें कि हफ्ते वाले दिन ही अंजर साहब जब वो आए हैं तो एक दिन बाद जाओ अकेडमी के अंदर जाओ सेशन करना या फिर इस तरह के मामलों को लेकर चलना तो ये मुश्किल होता है। और वैसे भी आपको पता है 3 महीने जो है वो अकेडमी बंद रही है, तो उसके हवाले से तैयारियां करना, जाके सारे मामलों को देखना, तो ये भी जो है वो एक दिन पहले ये सारा काम करना मुश्किल होता है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगले संडे को जो वो जेलम अकेडमी जरूर खुलेगी इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है। और दावत के हवाले से तमाम मामला मामूल के ऊपर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। क्यों नमक हरामी करते हैं लोग यार अल्लाह के वलियों के साथ। उन्होंने दीन फैलाया और आज तुम कहते हो बाबे शाही कोई नहीं, बल्कि शाही कोई नहीं, मर गए दब्बो इन्होंने जाके। भाई अगर किसी का नहीं है तो अपना शनाख्ती कार्ड तलाश करे और अपना शजरा नजब तलाश करे। क्योंकि हम भी बरेलवी रहे हैं, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, इन जिन्नों के भी प्यो हैं। ये प्यो बिगॉटन नहीं रूहानी तौर पे, बल्कि द्यो के भी प्यो है, यानी देवबंद वाला भी द्यो आप बीच में शामिल करें। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप बुजुर्ग जिन्होंने कलमा पढ़ाया आप उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो रुको जरा, सबर करो। ये जिन बाबों को टारगेट करता है ना, उनकी इस्लाम के लिए बड़ी खिदमत है। वो खिदमत तो मैंने आपको बता दी, उनकी किताबों में क्या लिखा है, स्टार्ट ही उससे लिया था। फिर उन्होंने कहा 90 लाख नु कलमा पढ़ाया इन्होंने, और इससे पूछेंगे इसने कलमा कितने लोगों को पढ़ाया जी। जेडे 90 लाख ऐसे ना जाली, उन्होंने औलादा मैं कलमा पढ़ाया जाके, हाय ऐडे जवाब फिर दा। अगरचे हम सबको मुसलमान मानते हैं, सही वाला कलमा, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी थानवी रसूलुल्लाह वाला नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहते हैं लाहौर में एक बाबा बैठा है, उसने ये कर दिया। हम पूछते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तो बरेलवियों ने उसे बाबा क्यों नहीं मान लिया? और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बुजुर्ग मान लेते? इसके जवाब में पता क्या कहेंगे? वो जी बुखारी मुस्लिम हदीस है, अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले सकता है। वो एक काफिर भी था जो मुसलमान ही था लेकिन अंदर से वो मुनाफिक था और उसने एंड पे खुदकुशी कर ली थी, तो नबी अलैहि सलाम ने कहा था अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले लेता है। सरकार वो काफिर नहीं था, फासिक था, वरना हुजूर फरमा देते वो फासिक था, यानी कलमा गो था, अहले किबला था, मुसलमान था। और वहां वो फिर ये हदीस फिट करेंगे। सरकार हमारा भी आपके बुजुर्गों के बारे में यही ख्याल है कि फासिक से भी अल्लाह ताला दीन का काम ले लेगा। सीधी सी बात है। अगर जाकिर नाइक का हिंदुओं को कलमा पढ़ाना आपके ऊपर कोई धौंस नहीं है, तो आपके 90 लाख का कलमा पढ़ाना, जिस टाइम 90 लाख आबादी भी कोई नहीं थी, 800-900 साल पहले की बात हो रही है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं ना, आप पता है उन्होंने वर्जन चेंज कर लिया। वो कहते हैं 90 लाख हम इसलिए कहते हैं कि वो उनकी औलादें हो के 90 लाख हो गया है। हाँ, सारी थोड़ी गलतियां मैं ही दसनी है ना थानू, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो गिनती भी मैं सही करानी है आके। तो फासिक से भी अल्लाह ताला दीन का काम लेता है, ये इसकी कोई धौंस ना लगाए। और सबसे बड़ी बात, बाबा तो फिर उसको मानो कि तुम्हारे बाबों के पुजारी, उनके बच्चे उस बंदे को सुनकर अपनी निस्बत उसके साथ मजबूत कर रहे हैं जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसे फिर बड़ा बाबा मान लो अगर यही कुछ है।